Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. नाजरीन, हम ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर सारा से बातचीत कर रहे थे और मज़ीद सवालात डॉक्टर सारा के साथ हम शेयर कर रहे थे और डॉक्टर सारा बहुत ही प्यारे अंदाज में और इत्मीनान बख्श जवाबात दे रही थी। चलिए इसी का सिलसिला हम फिर से आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। तो डॉक्टर सारा से सवालात करते हैं। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से डायरेक्टली जाके क्लिनिक में मिलना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से जाकर मिल सकते हैं। मैम, जैसा कि अगर हम खाना भी कम खाएं और एक्सरसाइज भी करें फिर भी हमारा वज़न कम क्यों नहीं होता, फिर अलमास पर क्या किया जा सकता? देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेट कम करना, आइडियली जो चीज़ आपके कल्ब को इत्मीनान देने वाली है वो है आपकी बॉडी का फैट लॉस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग घर बैठे अपना वेट कम करने की कोशिश करते, ये वो लोग करते कि ईदर दे गो विथ रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज और दे गो विथ टू मच ऑफ डाइटिंग। कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना और कैलोरीज को बहुत कम कर देना, या ये दोनों चीज़ें आज के ज़माने में नहीं वर्कआउट होने वाले हैं। ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं आपको शो के बिगनिंग में बोला कि सन 2000 जब 1999 जैसा हुआ, 2000 जैसा हुआ, 2002 में जो इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स किए गए हैं उसमें ये देखा गया है कि द ओबेस वर्ल्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में जो किस्म की ओबेसिटी आगे बढ़ रही है वो अपने साथ बहुत सारे चेंजेस करते हुए आगे बढ़ी है। देखिए, बीमारी जो होती ना, जैसा जैसा वक्त गुजरते जाता बीमारी और स्ट्रॉन्ग और अपने आप को म्यूटेट करती। जैसा आप देखें 2020 में जो वायरस था और अब जो वायरस है, ये दो अलग है, ये म्यूटेटेड वर्जन्स होते। आपको ये समझना है कि जिस तरीके का खान पान आज अपने टेबल पे आ रहा है, जिस तरीके से उसको उगाया जा रहा है, ना सॉइल उतना फर्टाइल रह गया बाकी, ना आपके प्लेट में जो खाना आ रहा है वो उतना मुफीदियत रखता, बिकॉज अपन हाइब्रिड करने के वास्ते, डिमांड बहुत हाई होने से सप्लाई बढ़ाने के वास्ते जो अपन हाइब्रिड तरीके से चीज़ें बना रहे ना, चाहे वो अंडे हो जाओ, चाहे वो चिकन हो जाओ, चाहे वो फिश हो जाओ, ये जो डिमांड हाई है वो सप्लाई देने के वास्ते जो अपन जल्दी जल्दी और तेज़ी से चीज़ों को अपने सामने लाने की कोशिश की जा रही है बाय द फूड इंडस्ट्री, इससे आपके ग़िज़ा की क्वालिटी बहुत लार्जली इम्पैक्ट हुई है। अपन कितना भी ज़्यादा कंट्रोल करो, आपको उस ग़िज़ा से 100% लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये अपने को फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समझना है। तो द प्रॉब्लम इज़ नॉट द फूड एनी मोर। फूड को कम करने में या फूड की क्वांटिटी को कम कर दे के अगर अपन ये सोचेंगे कि अपने को थोड़ा वेट कम होएगा, तो आज के दौर का तरीक़ा ओबेसिटी हैंडल करने का ये बाकी नहीं रहा जी। इनफैक्ट दुबले होने की चक्कर में जो अपन और ज़्यादा मोटे होते चले जा रहे हैं, उसके वजह से जो बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही, बनिस्बत के आयरन की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, विटामिन्स की डेफिशिएंसी, उसके सिवियर डेफिशिएंसीज एंड मोटापा सिचुएशन इतना वर्स कर दिया कि नॉर्मल 17 साल 18 साल के बच्चों को आप जाके पूछो, वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमको नींद नहीं आती। यानी ये कि ग़िज़ा में जो चीज़ें आप लोग अपने दिमाग से कट कर रहे हैं उससे जनरेशन्स की बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग छोड़ चुकी है। ऐसे केसेस में कितना करेक्ट है कि अपन ठहर के तमाशा देखें और ग़िज़ा में से क्या कट करना उसको नया ईजाद करें।
यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मैं बार बार बोले चले जा रहा हूँ कि आज के दौर का जो मोटापा है या आज के दौर का जो बेली फैट है वो महज ग़िज़ा में कंट्रोल या कमी लाने से सही होने वाला काम नहीं है। ये आपको मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर कमज़ोरियों की तरफ लेके जाएगा। अपने को सिर्फ ये देखना है कि क्या अपने पास ये मशीन है कि हम ये लगाने से फैट ख़त्म हो जाए। द आंसर इज़ येस। क्या अपन इसके साथ इसको मेंटेन करने के लिए अपनी सेहत को बरकरार रखें। ये होता ना कि सोचिए कि ये एक फ़ोन है और ये फ़ोन मेरा ख़राब हो गया तो मैं रिपेयर सेंटर को देता हूँ, उन्हें पूरा रिपेयर करके देता। लेकिन अगर मैं ये लेके जाके वापस से कचरे में डालूंगा तो इसका कंडीशन कचरा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी हाँ। राइट। तो अगर मैं फ़ोन बनाने दे रहा हूँ तो ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो जाती कि मैं फिर उसको लाके वापस सलीके से मेंटेन करके चलूँ ताकि नेक्स्ट रिपेयर उसमें जल्दी ना आए। तो अगर हम ग़िज़ा को मुफीद बनाएंगे, अपने लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और खाने की आदत डेवलप करेंगे और ऐसा पैलेट डेवलप करेंगे जो डिफरेंट फूड्स और डिफरेंट कल्चर्स को आइडेंटिफाई करता, तो फिर अपनी बॉडी भी अलग अलग सिचुएशंस में अपनी बॉडी के वेट को सस्टेन करने में और अपनी बॉडी में फैट को सस्टेन करने में कामयाब होती। ये एक ऐसी बात बोल रहा हूँ जो मैं अपने आप पे सेल्फ इम्प्लाई करते हुए आ रहा हूँ अपने 44 इयर्स की लाइफ में। जी। ये बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरे अपने कितने ऐसे बंधे हुए क्लाइंट्स हैं जो अपने 30, 40, 50 केजी वेट कम करके 1 केजी भी वेट बढ़ाए नहीं। जो वेट वो लोग कम किए हैं खाते पीते वो माशाल्लाह से मेंटेन करते हुए जा रहे हैं। तो सिर्फ वेट का कम होना ही इज़ नॉट द थिंग। जो वेट कम कर रहे हैं वो अपन मेंटेन कर सकने की भी कैपेसिटी बना लेना है बॉडी को। तो अल्मास के ज़ेरे निगरानी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स किए जाते उनमें ये दोनों बातों को नज़र में रखा जाता। एक तो बहुत ही ग्रेजुअल और कंसिस्टेंट वेट लॉस, दूसरा द रिक्वायर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें टेक्नोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के कॉम्बिनेशंस हों, एंड थर्ड अपनी बॉडी की सेल्फ सफिशिएंट रिकवरी मैकेनिज्म को अपने को रीबूट करना बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिड्यूसिंग योर वेट और गोइंग लो ऑन इंचेस, इट इज़ अबाउट बीइंग एबल टू मेंटेन इट। प्रॉब्लम वहाँ आ रही है जो 5 केजी आप लोग 1.5 महीना भूखे रह के कम कर रहे हैं, वो आप वाटर लेवल्स कम कर रहे हैं। फैट को कम करने तो फैट का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है। जैसा अपन वो बोलते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता, वैसे ही अगर अपन चाह रहे हैं कि अपना फैट टूटना लगे तो फिर ग़िज़ा में भी हेल्दी फैट्स इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस कॉल्स फॉर थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन थेरेपी फॉर द क्लाइंट्स। तो ये हम लोगों का काम है। प्लीज़ डोंट गेट इनटू इट और अपने आप को और मज़ीद परेशान मत करें। प्लीज़ अल्मास के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन पे हैं, आप कॉल करें, आएँ और अपना इलाज करवाएं। इंच लॉस, वेट लॉस, स्पॉट डिटेक्शन किया जाता है अल्मास क्लिनिक पर। जी हाँ, कॉल कीजिए 9494378609। हमारे जो पीछे नंबरात आपको नज़र आ रहे हैं वो भी अल्मास क्लिनिक के हैं। अल्मास क्लिनिक मेहदीपट्टनम पर वाक़ है। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद सवाल डॉक्टर सारा से शेयर करते हैं। जी मैम, और एक सवाल है कि डाइट करने के बावजूद अगर वज़न बढ़ता है तो अल्मास पर आसानी से कैसे किया जाता कम? आई विल नॉट बी एबल टू टेल। अब मैं प्रोसीजर आपको, अब आप कोई भी डॉक्टर से क्या ये क्वेश्चन पूछा जाता कि अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप कैसा करने वाले हैं बताएं? जी नहीं। दिस इज़ नॉट फेयर बिकॉज ऑपरेशन के दौरान भी सडनली थोड़े डेवलपमेंट्स होते और उसको समझते हुए डॉक्टर काम लेके निकलता, राइट? सो लेट अस बी फेयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट obesity as a disease when we are comparing it with any other problem. जैसा दूसरे diseases को अपन हैंडल करते हैं, let us handle this disease also likewise. कौन सा मशीन कैसा काम करता, इसको पढ़ के रिसर्च करके इस्तेमाल करते हुए 24 years हो रही जी। आपको ऐसा क्यों लगता कि एक आधे घंटे या 45 मिनट्स के शो में आपको पूरा डिटेल बताने में मैं वो रखूँगा? एक ही मशीन में बहुत सारी तरीके से काम लिया जा सकता डिपेंडिंग ऑन द केस स्पेसिफिसिटी। या तो
आपका ग़िज़ा से चाहे बढ़ जाने दो वेट, चाहे कोई दवा के साइड इफ़ेक्ट से बढ़ रहा होगा वेट, या आप नहीं सोने के वजह से एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन के दवाइयों से बढ़ रहा होगा वेट, या फिर कोई भी रीज़न से आपका वेट बढ़ रहा होगा, मेरा काम और अल्मास की जो जिम्मेदारी है वो आपके वेट को कम करना है। कैसा कर रही, प्लीज़ डोंट गेट इनटू इट, बिकॉज इससे आपको कोई बेनिफिट हासिल नहीं होने वाला है। ये 100% गारंटीड होने वाला है, ये आपके काम की बात है। ये हम लोग गारंटीड करके देते 100% सक्सेस रेट के साथ, ये आपके मतलब की बात है। आपको ये बात ज़्यादा अहम रखने वाली है कि कोई भी एज में, और ये प्रॉब्लम चाहे कोई भी स्टेज में हो, इसको टैकल किया जाता। अब मशीनरी कौन सी होना है और ट्रीटमेंट के दौरान क्या डिसीजंस हम लोग लेने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कस करके अपन डेफिनेटली हैंडल कर सकते। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट फेयर टू अंडरस्टैंड कि हाउ द ऑपरेशंस आर डन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द रिजल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अल्मास पे किया जा रहा है ये नॉन सर्जिकल है, इसमें कोई ऑपरेशंस, कोई इंजेक्शंस, कोई की होल सर्जरीज नहीं होते। इसमें अपने को नॉर्मल खाते पीते हफ्ते या 10 दिन में या 15 दिन में एक बार आके अपना चेकअप कराते हुए टेक्नोलॉजी और डाइट के मुकम्मल बैलेंस के साथ अपने को अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हुए दिखने वाला है। एवरी गोइंग वीक इज़ अ टारगेटेड वेट लॉस। तो हम लोग टारगेट वेट लॉस या अश्योर्ड वेट लॉस पे वो करते, हर हफ्ते के टारगेट्स पूरे करना ये हम लोगों का काम है, और अपना वेट कम होते हुए देख के खुशी से घर जाना ये आप लोगों का काम है। सो डोंट गेट इनटू द प्रोसीजर, इट्स नॉट फॉर यू। प्लीज़ आपकी निगाह हमेशा रिजल्ट पे होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सस्टेनेबल है, जो कंसिस्टेंट है और जो 100% है। जी, और एक सवाल किया है किसी ने, वेट लॉस ट्रीटमेंट से क्या स्किन पर कोई इफेक्ट होता क्या? वेट लॉस ट्रीटमेंट्स करते हुए फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो देखी जाती, देखिए वेट जिसका बढ़ जाता उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन या इंसुलिन सेंसिटिविटी, बहुत हाईली सेंसिटिव बॉडीज़ होते वो, एंड उनका जो स्किन है ना वो ऑलरेडी अपनी इलास्टिसिटी खो चुका होता, बिकॉज ओबेसिटी के शिकार है सो लोगों में प्रोटीन एसिमिलेशन बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। आप लोग बहुत सारे लोगों से सुने भी होंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा कीटो डाइट भी करें, हम लोग बहुत ज़्यादा भी डाइट करें, लेकिन हम लोगों का वेट कम नहीं हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज जो ओबेसिटी का शिकार होते उनकी बॉडी फूड की प्रोसेसिंग बहुत वीक कर चुकी होती, बहुत पुअर कर चुकी होती। दैट इज़ नॉट अ वेरी केपेबल बॉडी। सो जब अपनी बॉडी में प्रोटीन सही तरीके से प्रोसेस और एसिमिलेट नहीं हो रहा है तो फिर कोलेजन फॉर्मेशन 100% हिट होने वाला है। तो इन बातों की नज़ाकत को अपन कैसा आइडेंटिफाई करते, जब आप क्लिनिक पे आते तो आपका एक हम लोग बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस टेस्ट कर लेते पहले कि आपकी बॉडी का मसल कैसा है, आपकी बॉडी के बोन डेंसिटी कैसी है, आपकी बॉडी में फैट कितना ज़्यादा है, बॉडी का BMI क्या है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग चेक करते तो हम लोगों को ऑलरेडी आइडिया हो जाता कि आपकी बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है। क्या आपकी बॉडी मसल को बढ़ाना मतलब प्रोटीन एसिमिलेशन होना, क्या आपकी बॉडी ये कर पाने वाली है, अगर करने वाली है तो कितना दिन टाइम लगाएंगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मसल स्टिमुलेटर्स मशीन लगाते हैं, न्यूरो मसल स्टिमुलेटर्स। इससे मसल्स भी टाइट होते हैं, आपका स्किन भी टाइट होता, यंग होता, एंड वेट कम करने से इससे कोई आपके स्किन को नुकसान नहीं होता। यू हैव टू ट्रस्ट अस ऑन दैट। हाँ, जिन लोगों का 30, 40, 50 kg कम हो रहा है उनमें अलग तरीके का लाइन लेके चलना पड़ता, वेयर यू हैव टू यूज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बॉडी अलग, केस अलग, मशीन का इस्तेमाल अलग, एंड रिजल्ट उस हिसाब से। बट यू हैव टू फोकस ऑन 100% गिविंग यू रिजल्ट, एंड यू हैव टू फोकस ऑन गोइंग फॉरवर्ड। आप ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कम करने से ये प्रॉब्लम नहीं होता। आज आप ऐसे कितने लोग देखेंगे जो मोटापे का शिकार होकर अपनी चेहरे काले कर चुके हैं। आप कितने लोगों से ऐसे मिलेंगे जिसकी पूरी बॉडी में ऑटो इम्यून रैशेस और एक्जिमा के जैसी बीमारियां देखने आते या फंगल इन्फेक्शंस देखते। सो
प्रॉब्लम को रख के बढ़ावा देने से डैमेज बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इलाज के साथ। थोड़ा बहुत अगर आपके स्किन की स्ट्रेस आपको हो रही है तो आप बैठ के बात करके, मैं आपसे कितनी एश्योरेंस दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है, वो पूरा बात करके ही अपन काम शुरू कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। जी नाज़रीन, आमतौर पर हम सबको वज़न कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल आसान अंदाज में किया जाता है अलमास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना और आपका ट्रीटमेंट करवाना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैसेज के ज़रिए भी आपका प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक आप शेयर कर सकते हैं। और एक मैम, मेडिकल रिसर्च से ये बात वाज़े हो चुकी है, बेशुमार वजूहात मोटापे का सबब है। यस, बेशुमार मोटापा या बेशुमार बीमारियां इसी के थ्रू आगे आने वाली है। देखिए, जब अपनी बॉडी एक काम को पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे सकती तो उन्हें आपको बहुत सारे इंडिकेशंस देती। एंड द फर्स्ट इंडिकेशन इज सीन इन द कॉग्निटिव एरिया, देन इट इज सीन ऑन द वाइटल्स, जैसा कि बाल है, जैसा कि स्किन है, जैसे कि नाखून है, एंड इट इज ऑल्सो सीन ऑन द बेली लाइन एरिया। 99% लोगों में ये देखा गया है कि शुरुआती तरीक़े में ही बहुत सारे मेन स्टार्ट गेटिंग देयर टमी लाइन। जब अपनी बॉडी टमी को बाहर प्रोट्रूड कर रही है, अपने को तमीज़ समझने की ज़रूरत है कि मैदा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है कि अपने को बॉडी आसानी से गिव अप नहीं करती द बीमारियों की। ये बहुत, एक अगर इंसान को अगर शुगर आना है तो बॉडी उससे 20 साल लड़ती है अंदर। 20 साल की जद्दोजहद से जब बॉडी हार जाती तब जाके शुगर पूरी ब्लड में आती। लेकिन इस 20 साल के दौरान उन्हें ऐसे कितने इंडिकेशंस देती अपने को कि देखो अंदर ये ख़राबी आ रही है। और उन इंडिकेशंस में फर्स्ट इंडिकेशन जो है वो आपका बेली फैट है। आज आप देखेंगे कि 90% लोगों में सडन कार्डियक प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर अपन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, ये वो लोग हैं जो फैटी लिवर मर्ज का शिकार रखते हुए हैं। वो लोग बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो लोग जिम भी जा रहे हैं, बट वो लोग अपने लिवर कंडीशंस को, चाहे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो चाहे अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, दे आर नॉट एबल टू यूज थेरेप्यूटिक डाइट्स टू क्योर दैट प्रॉब्लम। एंड जिसके वजह से उनका एक और ऑर्गन दन बोल के हाथ दे रहा है। ये वो लोग हैं जो फैटी लिवर्स भी रखते हुए आए हैं और अपने बेली फैट को लेके इग्नोरेंट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपने जिस्म को बीमारी के कुएं में ढकेलने से सालों पहले से अपनी बॉडी इशारतन अपने को बताते जाती कि डू समथिंग अबाउट दिस। और ये इशारतन होने वाला प्रॉब्लम है आपका मोटापा, आपका बेली फैट। बहुत सारे लेडीज़ जो 30+ होंगे, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जैसा जैसा अपनी एज बढ़ी है अपने आर्म्स का हिस्सा थोड़ा बल्की हो रहा है, या आप में ऐसे थोड़े लेडीज़ होंगे जिसको ये समझ में आता कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी है अपने थाइस का एरिया वज़न हो रहा है, या अपना हिप्स का एरिया वज़न हो रहा है, या अपना नीचे का पेट या अपना लोअर एब्डोमेन फ्लैबी हो रहा है, यानी ऐसा झोल के जैसा लटक रहा है या बड़ा हो रहा है। ये सारी चीज़ें अंदर होने वाली ख़राबी का इंडिकेशन है। अगर हम बेली फैट को और मोटापे को जब बीच टेस्ट कराएं और क्या वाकई में मेरे को ऐसा दिख रहा है या फैट एक्यूमुलेशन शुरू हो रहा है, ये समझ के अगर अपन काम करें तो फिर अपन बेहतर तरीके से आने वाली बीमारी की जो बीज बोया गया है उसको ख़त्म कर सकते। ये बात हक़ाइक़ है कि अगर हम आज बहुत स्मार्टली और बहुत विजिलेंस से ओबेसिटी का हाथ धो के पीछा उठा लिए तो दूसरे सारे मज़ीद बीमारियों में ड्रास्टिक कमी अपन लाने में सक्सेसफुल हो सकते। अगर आज अपन चाइल्डहुड ओबेसिटी का पीछा पड़ के अगर अपन पीछे पड़ गए, यानी अपने बच्चों को एक नॉर्मल आइडियल वेट पे लाने के जद्दोजहद में लग गए, तो अपन ये चीज़ अश्योर्ड कर सकते कि अपन अपने बच्चों को काफ़ी सालों तक बीमारियों से दूर रख सकते, जैसा अपने पेरेंट्स अपने को करने
में कामयाब हुए हैं। जो अपने पेरेंट्स थे वो लोग अपने को बहुत अच्छा और हेल्दी फूड खिलाए, जो आज इत्तेफाक से अपने को शायद नॉट नसीब नहीं हो रहा है, या समझने वाली बात है। तो जो मुफीदियत पहले ग़िज़ा में थी, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली व्हाट वी ईट टुडे, आज का जो जनरेशन है वो ज़्यादा प्रोसेस्ड और हाइब्रिड फूड में यकीन रख रहा है, और पहले का जो जनरेशन था वो फ्रेश ग्रोन और सीजनल खाने पे आज के लोग बहुत फैशनेबली बोलते, अरे आजकल का क्या है ज़माना, हर फ्रूट हर सीज़न में अवेलेबल है, विच इज़ नॉट एक्चुअली अ वेरी हेल्दी थिंग। अल्लाह ताला मौसम के हिसाब से फ्रूट्स को बनाए हैं। सो इफ एवरी फ्रूट इज अवेलेबल एट एवरी सीजन, दैट मीन्स देयर इज सो मच ऑफ आर्टिफिशियलिटी इनटू इट, और आपकी बॉडी आर्टिफिशियल वे ऑफ हैंडलिंग फूड नहीं हैंडल कर सक रही है। इसी वास्ते आज अपने घरों में बच्चे ओबेसिटी का शिकार है और उनमें बीमारियों की जड़ ऑलरेडी पड़ चुकी है। सो प्लीज़ इस बात को समझें, ये कोई गिमिक नहीं है, इट इज़ अ फैक्ट कि अगर अब आज हम अपने बच्चों के मोटापों पे हाथ धो के पीछा उठा लेंगे तो कल अपन उनका फ्यूचर सिक्योर करने में कामयाब हो सकते। आप जब लेके निकलने वाले हैं बच्चों को, जब उनके शादियों की ज़रूरत है, देखिए जोड़े तो अल्लाह ताला आसमानों से बना के भेजते, चाहे आप कैसे भी कंडीशन में हो, आपका जो दिन मुकर्रर है उस दिन आपकी शादी या निकाह आपका हो जाता। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ सेहत को अपने प्रोक्योर करना और अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ की हेल्थ सिक्योर करना, ये अपने लिए बहुत मायने रखने वाली बात है। हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेके आप सिक्योर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप बच्चों के सेहत को थोड़ी जद्दोजहद के साथ और प्रोफेशनल हेल्थ के साथ स्ट्रीमलाइन करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी सोच रख के अपन इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, इस बीमारी का हाथ धो के पीछा उठाएंगे तो फिर दूसरे बीमारियों में कमी आएंगी, एंड वी विल बी एबल टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। जी मैम जैसे कि मिर्च मसाला, चाट पाट और चिकनाई से भरे खाने जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं क्या? नॉट ऑलवेज। मिर्च मसाले वाला खाना भी खाना चाहिए, थोड़ा चिकनाई वाला भी खाना खाना चाहिए, बिकॉज उसकी अपनी मुफीदियत होती। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर अगेन ब्लेमिंग ऑन फूड। देखिए, अपने को ये समझना है कि अपन ग़िज़ा को निशाने मलामत क्यों बनाएं। देखिए, साउथ इंडिया में तो लोग रोटी नहीं खाते, बहुत ज़्यादा चावल खाते, लेकिन इसका मतलब ये कि नॉर्थ इंडिया में जो लोग सिर्फ रोटी खाते ओला तो फिर दुबले होना चाहिए। तो क्या चावल को ब्लेम करेंगे या रोटी को ब्लेम करेंगे अपन? या जो लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ में हैं उन लोगों में सूप और शोरवे बहुत ज़्यादा देखे जाते, या हाउ मैनी अरब्स हैव यू सीन जो बहुत बल्की होते, और अरब फीमेल्स थोड़े बल्की होते हैं, ये मैं मानता हूँ, बट आपको कितने अरब ऐसे दिखेंगे जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट या बल्की होते हैं? ग़िज़ा तो सब में एक ही किस्म की जाती है ना? नहीं राइट। ग़िज़ा का काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़िज़ा सीजनल बनाए। क्या आप बहुत ज़्यादा तलन खाना चाहेंगे? गर्मियों में जब फुल शदीद गर्मी रही तो फुल तलावा खाना आपसे खाया जाता? नहीं, आपको ठंडा, लाइट, फ्रूट्स ऐसा चलता। तो आपकी बॉडी को अल्लाह ताला बेहतरीन तरीक़े से अपने नज़र, यानी वी आर अंडर हिज कंट्रोल। अपनी बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेसिटी रखती कि अपनी बॉडी खुद इंटरनली खाने को जो अपने लिए सही नहीं है, जो टाइम पे सही नहीं है, उन्हें रिजेक्ट करती। गर्मियों में कितने लोग नहारी बना के खाते, जबकि सर्दियों में वो आम चीज़ है। राइट, दैट इज़, ये अंदर से अपने को होता कि चलो सर्दी बहुत हो रही है या बारिश कुछ गर्मा गर्म खाए। एग्जैक्टली, दैट इज़ बिकॉज उस टाइम पे आपकी बॉडी के इंसुलेशन के वास्ते, बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल को रखने के वास्ते और अपनी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने के वास्ते थोड़ी ग़िज़ा के तरफ अपना दिल मायल होता। लेकिन गर्मियों में यू नीड मोर हाइड्रेशन। गर्मी, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बॉडी का हाइड्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होता, ऑटोमेटिकली अपना जो सिक्स सेंस होती, अपनी ऑटोमेटिकली बॉडी का जो झुकाव होता वो जूसेस पे होता, वो फ्रूट्स पे होता, वो ठंडे खाने पे होता जिसमें वाटर कंटेंट फ्रूट्स में ज़्यादा है, अपन ऑटोमेटिकली वही खाने जाते। तो अल्लाह ताला अपनी बॉडी को भी ये कैपेसिटी दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ से अपने लिए सही है, एंड एट द सेम टाइम
सीजनल फ्रूट्स जो है अल्लाह ताला हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक फॉर्मेटेड तरीके से हर चीज़ है. इट्स जस्ट दैट कि यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट. बट जब हम लोग इतनी मेडिकल स्टडी करे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन और वी आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इतना ज़्यादा साइंस एडवांस होने के बावजूद भी बीमारी ऊपर बढ़ना, मतलब वी आर नॉट एबल टू गो विद अप्लाइड साइंस. ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो जब अपन एक बीमारी को हैंडल कर रहे हैं तो ये हम लोगों का काम है. अपन सब खाते हुए भी डेफिनेटली अपने आप को बेहतर शेप और बेहतर सेहत देने में कामयाब हो सकते. बट आज का जो दौर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा कि अपना एक फैमिली लॉयर होता, अपना एक फैमिली डॉक्टर होता जो अपने को दबा के गोलियों पे डाल देता. आज के दौर में एक फैमिली लाइन क्लिनिक, हेल्थ क्लिनिक भी होना एक लाजिम, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया. एंड अल्मास इज़ डेफिनेटली द बेस्ट मेंटर दैट यू कैन इवन इमेजिन ऑफ, बिकॉज हम लोग ना सिर्फ आपकी आज के प्रॉब्लम को निकाल रहे हैं, बट अपन खाते पीते आगे के फ्यूचर को भी अपने तीर की नज़र रख के चलना है. जैसा अपन दुनिया के कोई भी एस्पेक्ट में आप देखिए, जी हाँ, लोग आज जो पैसा कमा रहे हैं वो लोग ये देखते कि कल अपन कितना सेव करके उसका क्या करेंगे. ये एक नॉर्मल चीज़ है ना. तो अगर आज मैं अपनी सेहत पे तवज्जो दे रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि कल का दौर चाहे जैसा भी हो, मेरी सेहत को मैं रेडी करके लेके चलूँ. एंड दिस काम आप अल्मास की मेंटरिंग के साथ डेफिनेटली अंजाम दे सकते हैं. और एक सवाल है मैम, जैसा कि स्ट्रेस बेली फैट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट है क्या अल्मास के पास? बेली फैट जो होता वो ग़िज़ा से होने वाला फ़ैट नहीं होता. जब बॉडी में किसी भी किस्म का स्ट्रेस है, चाहे वो आप कोई धन बोल के एक्सीडेंट हो जा रहा है तो आप स्ट्रेस हो जा रहे हैं, थोड़े लोग हम बहुत नर्वस होते, कोई एकदम से अचानक से कोई बात सुनते तो फिर उनके नर्व्स ख़राब हो जाते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रेस टू द बॉडी. जब अपन लेट सो रहे हैं और सोने और उठने का आपका जो सर्केडियन साइकिल बिगड़ गया, दैट इज़ अ स्ट्रेस टू द बॉडी. अपने को टाइम नहीं मिल रहा है, दिन तमाम में अपन एक ही टाइम का खाना खा रहे हैं, तो अपने को जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, दैट इज़ अ स्ट्रेस टू द बॉडी. ये कोई भी किस्म के स्ट्रेस से पैदा होने वाला फैट जो है वो बेली फैट है. तो ये फैट ग़िज़ा को कम करके अपन नहीं हटा सकते, क्योंकि ग़िज़ा इसकी वजह है ही नहीं. हाँ, यू अंडरस्टैंड. तो ये जो फैट है ये टफ एडिपोसाइट्स होते, इसके ऊपर मशीन काम करने जाती. जैसा कि अगर आपको नॉर्मल कोल्ड है तो वो खुद ब खुद आप चाहे कोई गोली खाओ मत खाओ वो 5-7 दिन में निकल जाता. लेकिन अगर आपको वायरल फ्लू है विथ कोल्ड तो फिर आपको कोल्ड के लिए भी दवा खाना पड़ता और आपको वायरस कट करने भी दवा खाना पड़ता, एंड सो एंड सो फोर्थ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जिसकी जड़ ग़िज़ा है ही नहीं उसको निशाने मलामत बना के नहीं इसके कंट्रोल से वही कम होगा सोच के बैठना इज स्टूपिडिटी. एंड ये बात मैं इसी वास्ते बोल सक रहा हूँ कि मैं दिन रात देख रहा हूँ. आप पार्क्स फुल देखेंगे, आप लोगों को दबा के हेल्दी फूड खरीदते भी देखेंगे, लोगों को खाने पे से हटके शुगर पे से हटके राइस नॉर्मल चावल ब्राउन राइस में तब्दील हो गया, नॉर्मल रोटी ओट्स में तब्दील हो गई, नॉर्मल शुगर ब्राउन शुगर में तब्दील हो गया, मिलेट्स में तब्दील हो रहा. दुनिया उलट पुलट कर रही, फिर भी अपने बेली फैट को तोड़ नहीं सक रही, बिकॉज द सिंपल आंसर इज फूड इज़ नॉट द रीज़न ऑफ बेली फैट. बेली फैट ऐसा टफ एडिपोसाइट होता है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है. एंड इसके वास्ते एक मशीनरी है जो एक एप्लीकेशन से 3 मंथ्स तक आपके स्टमक के बेली फैट पे काम करती और डेफिनेटली आप कम होते हुए देखेंगे. ये मशीन का काम आपके इंचेस को कम करना है, यानी आपके फैट को कम करना है. एंड इवेंचुअली होते 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 फैट कम होएगा तो वेट में भी चेंजेस आते. जब अपन क्लिनिक पे पेशेंट को हैंडल करते तो उसमें ये होता कि वेट कम करने का तरीक़ा अलग, इंचेस कम करने का तरीक़ा अलग, वेट कम करने का तरीक़ा अलग, फैट लॉस देके बॉडी स्कल्पटिंग या फिगर करेक्शन करने का तरीक़ा अलग. सो ये मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि दिस डिजीज़ इज़ इन अ वेरी एडवांस स्टेज और आपका जो सोच है उतनी एडवांस स्टेज तक पकड़ने वाली नहीं है. सो इट्स बेटर कि आप मेंटरिंग लीजिए, आप अल्मास की मेंटरिंग लीजिए, आप हाल हकीकत देखिए जानिए, एंड देन यू कैन मेक स्मार्ट चॉइसेस. ये समझना, ये चीज़ डेवलप करना, ये ट्रेड डेवलप करना बहुत मायने रखने वाली बात है.
अच्छी सेहत मजबूत इरादे के साथ पाई जा सकती है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। जी हाँ, कॉल कीजिए 9494378609 पर। अलमास क्लिनिक जो मेहदीपट्टनम पर वाक़े है, अलमास क्लिनिक पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, अपने आप को स्लिम और फिट करना चाहते हैं, यानी कि बीमारियों से दूर हटना चाहते हैं, बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, तो डॉक्टर सारा की मदद लीजिए और स्लिम और फिट हो जाइए। तो नाजरीन, इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम के लिए हम आपसे रुखसती के लिए इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह हम अगले फ्रेश एपिसोड के साथ आपके लिए डॉक्टर सारा को फिर से मौजूद करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.